अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि अगले माली साल की बजट साजी के हवाले से हुकूमत की तरफ से अगले माली साल यानी कि 2025-26 के लिए वफाकी बजट की तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ वजारत ख़जाना और FBR की तरफ से तमाम फील्ड फार्मेशंस को और चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ ट्रेड यूनियंस को मरासले भिजवाए गए हैं कि जिसमें यह कहा गया है कि अगले माली साल के बजट के लिए अपनी तजावीज़ दें, लेकिन तजावीज़ के साथ रैशनल भी दें और उसमें यह बताया जाए कि जो तजवीज़ दी जा रही है उसका जवाज़ क्या है और उसकी वजह क्या है कि उस तजवीज़ को एक्सेप्ट करके बजट का हिस्सा बनाया जाए और उसमें यह भी बताया जाए कि उस तजवीज़ को एक्सेप्ट करने से FBR को एडिशनल कितना रेवेन्यू आ सकेगा, कितने नए लोग टैक्स नेट में शामिल हो सकेंगे। और इसी तरह यह भी कहा गया है कि टैक्स कवानीन में जो फ्लॉज पाए जाते हैं जिनकी वजह से टैक्स पेयर्स को प्रॉब्लम होती है या बिज़नेस कम्युनिटी को बिज़नेस करने में हर्डल्स क्रिएट होती हैं, इसी तरह एक्सपोर्ट की राह में रुकावट बनते हैं या नए जो मैन्युफैक्चरर यूनिट जो हैं वो लगने में उसकी राह में जो रुकावट बनते हैं उनकी भी निशानदेही की जाए। और इस पे जो है वो अगरचे ताजर तंजीमों ने और फील्ड फार्मेशन ने काम शुरू कर दिया है, लेकिन विद इन FBR और विद इन फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ साथ प्लानिंग कमीशन में भी इस पर काम शुरू हो चुका है और इसके शेड्यूल भी जारी कर दिए गए हैं। एनुअल प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी समेत लेकर तरजीही कमेटी और फिर सूबों के साथ मुशावरत के अमल का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। और बजट का जो पार्ट 1 है उसकी प्रिंटिंग के लिए भी मटेरियल मांग लिया गया है और ये पूछा गया है तमाम वजारतों और डिवीज़नों से और साथ जो सूबों में भी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि उसमें यह बताया गया है कि आप हमें डिटेल भिजवाएँ कि कितने तरक्याती मंसूबे अब तक मुकम्मल हो चुके हैं और कितने तकमील के मराहल में और कब तक मुकम्मल हो जाएंगे। ये पार्ट 1 होता है कि जिसको कि मार्च के एंड तक जो है वो गवर्नमेंट ऑलमोस्ट फाइनल करके प्रिंटिंग के लिए उसका जायज़ा लेना शुरू कर देती है और साथ साथ जो है वो पार्ट 2 की तैयारी होती है। लेकिन जो अचंभे वाली बात है वो ये है कि हुकूमत ने बजट साजी का काम तो शुरू कर दिया है, लेकिन बजट साजी के लिए जो सबसे अहम काम होता है वो होता है डॉलर रुपी पैरिटी प्राइस का तयन करना कि जिस डॉलर के रेट पे बजट की जो तखमीना जात को तैयार करना है वो क्या है। वो अभी तक किसी वजारत को या डिवीज़न को नहीं भिजवाया गया कि वो अपनी कैलकुलेशन या अगले माली साल के तखमीना जात किस डॉलर रेट पे जो है वो तय करें। उसकी वजह से तमाम वजारतों और डिवीज़नों में ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि वो इसको स्पेकुलेट करेंगे। अगर वो एग्जेजरेशन की तरफ जाते हैं तो भी अगले माली साल के लिए जो बजट तखमीना जात होंगे वो हकीकत पसंद नहीं होंगे, लेकिन वो अगर अंडरमाइन करते हैं कि डॉलर जो है वो नीचे आएगा और उसको मद्देनज़र रखते हुए अगले माली साल की प्रोजेक्शन करते हैं और डॉलर अगर उस प्रोजेक्शन या उस जो तखमीना लगाया गया था उससे ऊपर चला जाता है तो फिर उनको फ़ंड्स की शॉर्टेज हो जाएगी और फिर उनको सप्लीमेंट्री ग्रांट्स और एडिशनल फ़ंड्स के लिए हुकूमत की तरफ देखना पड़ेगा। तो उससे फिर वही सिचुएशन पैदा हो जाती है कि जब अनसीन एक्सपेंडिचर्स या इस तरह के अखराजात आ जाते हैं तो फिर आप इदारों की तरफ भागते हैं कि फाइनेंसिंग का अरेंज करने के लिए। तो अभी तक वजारत ख़जाना की तरफ से वजारतों और डिवीज़नों को ये नहीं बताया गया कि वो बजट साजी किस डॉलर रेट पे करें। एक तो वजारतों का ये हुकूमत से मुतालबा है कि जब आपने बजट साजी और बजट मेकिंग का प्रोसेस शुरू कर दिया तो उसके साथ ही आपको डॉलर रुपी पैरिटी प्राइस जो है वो मुकर्रर करके वजारतों को दे देनी चाहिए थी। दूसरी तरफ ये है कि वज़ीर ख़जाना ने अपनी टीम के साथ चैम्बर्स का दौरा शुरू कर दिया है और अभी इस्लामाबाद चैम्बर का दौरा किया और अब दूसरे चैम्बर्स का दौरा वो करने जा रहे हैं। और उसका बुनियादी मकसद यही है कि बजट चूँकि जब एग्जीक्यूट होना है तो ताकि वो उससे मुताबिकत रखे और उस एग्जीक्यूशन के अमल में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। ये अलबत्ता एक अच्छा साइन है कि ये पहली मरतबा ये वज़ीर ख़जाना को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बजट मेकिंग के लिए जो मुतलका स्टेक होल्डर्स हैं उनकी बर वक्त इन्वॉल्वमेंट शुरू की है। वरना देखने में यही आता था कि ये गुफ्तन शनीदन वाला मामला होता था कि बजट आलमोस्ट तैयार कर लिया जाता था और बजट से 2-3 दिन पहले जो है वो प्री बजट मीटिंग्स की जाती थी जबकि बजट फाइनल हो चुका होता था। अभी भी हुकूमत के पास अगरचे इतना कुशन नहीं है चूँकि बजट वही बनना है जो IMF का मन चाहा होगा। IMF की चाहत और IMF की मंशा के बगैर आप बजट मेकिंग नहीं कर सकते। उसकी जो आपने शराइत तय की हुई हैं उसके अंदर रह के बजट बनाना है। और साथ ही सरकारी मुलाजमीन के लिए भी 2 जो है वो चीज़ें जुड़ी हुई हैं और एक ये कि तनख्वाहों का जायज़ा लेने के हवाले से एक कमेटी कायम कर दी गई है
और वो ये जायज़ा लेगी कि तनख्वाहों में क्या इजाफ़ा होना है, अगर होना है तो कितना होना है, महंगाई के तनासब से होना है, या कि चूँकि बजट में जो है वो कुशन नहीं है, बिल काफ़ी स्वेल कर चुका हुआ है पे और पेंशन का, क्या इसको यहीं पे होल्ड रखेंगे। और साथ साथ ये भी तय किया गया है कि आइंदा जो मुलाजमीन भर्ती किए जाएंगे, जैसे पेंशन के लिए नया सिस्टम लेके आई हैं, इसी तरह तनख्वाहों का भी नया सिस्टम होगा। आइंदा जो लोग भर्ती किए जाएंगे उनको तनख्वाह देगी तो सरकार, लेकिन वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम के तहत उनको तनख्वाह मिलेगी। यानी जब वो रिटायर्ड होंगे तो उनकी पेंशन का बोझ सरकार के खाते में नहीं होगा, वो जो फ़ंड कायम होगा उस फंड की जो रकम होगी, जहां इन्वेस्टमेंट की जाएगी, उस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट आएगा उसमें से उनको जो है वो पेंशन मिला करेगी। इसी तरह कम्यूटेशन भी उनकी जो है वो कम कर दी गई है। बाकी जो सरकारी मुलाजमिन जो रिटायर्ड होते थे उनके लिए जो काफ़ी कटौतियाँ जो की गई हैं मराहत में, वो तो ऑलरेडी की जा चुकी हैं और बजट में भी मज़ीद जो है वो हुकूमत करने का इरादा रखती है। और इसी वजह से जो रिटायर्ड मुलाजमिन की तंजीम है वो भी एक्टिव हो गई है, और जो हाज़िर सर्विस मुलाजमिन हैं उनकी तंजीम भी एक्टिव हो चुकी है, और वो एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान कर चुके हैं और अपना जो चार्टर ऑफ डिमांड है वो भी वो तैयार कर चुके हैं, और वो अगले चंद दिनों में हुकूमत को पेश करने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक जो मुलाजमिन से ही जुड़ी एक और ख़बर ये है कि हुकूमत ने वफाकी टैक्स मौसम के फ़ैसले पे जो टीचर्स थे, असातिज़ा और जो रिसर्चर्स थे, उनको जो दिया गया 25% रिबेट था, वो जो ख़त्म किया था 2022 में, उसको मुअत्तल किया था। उसकी वसूली 2024 में उन्होंने मुअत्तल कर दी थी, लेकिन अभी जो जनवरी में जो मुलाजमीन को तनख्वाहें मिली हैं, असातिज़ा को और रिसर्चर्स को, उसमें अचानक जो है वो रिबेट जो मुअत्तल किया गया था वो दोबारा बहाल करके उसकी कटौती शुरू कर दी गई है, 25% कटौती। उस पर वो भी एहतजाज कर रहे हैं। अब इस पे FTO से भी जो है वो मुतालबा किया जा रहा है कि वो अपने फ़ैसले पे इम्प्लीमेंटेशन करवाए, चूँकि FTO एक कानूनी इदारा है और उसकी हैसियत जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की हैसियत है, और उसके फ़ैसले की खिलाफ वर्जी जो है वो तौहीन अदालत के ज़मरे में आती है। जब FTO ने 2024 तक जो है वो ये जो माली साल चल रहा है कि FBR को रोका हुआ है कि वो ये जो 25% रिबेट है ये जारी रखे और इसकी कटौती टैक्स की मद में ना करे, तो फिर क्या वजह है कि इतना अरसा रोकने के बाद अब FBR ने अचानक जो है वो कटौती शुरू कर दी है? क्या ये रेवेन्यू जो शार्टफॉल है 400-450 अरब रुपए का, क्या ये उससे खौफजदा हो कि हुकूमत ने यह हैज़र्डली ये इकदाम उठाया, या इसके पीछे से पस मंज़र में कोई और मामला जो है वो चल रहे हैं? तो ये हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी अगर इसी तरह तमाम स्टेक होल्डर्स सड़कों पे आना शुरू हो गए। तो जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का हुकूमत ख्वाब देख रही है और किसी हद तक आई भी है, तो वो ख्वाब फिर दोबारा से चिकनाचूर हो जाएगा और उससे नए मसाइल जो है वो जन्म लेना शुरू हो जाएंगे। तो हुकूमत को दानिशमंदी से जो है वो आगे बढ़ना चाहिए और स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके फ़ैसले करने चाहिए। जल्दबाजी के और एक तरफा फ़ैसले जो है वो मुश्किलात पैदा करेंगे और हुकूमत के लिए आसानियाँ पैदा नहीं करेंगे। इससे आम आवाम के मसाइल भी बढ़ेंगे और हुकूमत की